हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 6 to 8 लेवल उच्च प्राथमिक स्तर का ये पेपर देख रहे हैं। ये मैथ्स एंड साइंस का पार्ट चल रहा है। इसका जो पिछला पार्ट है इस सीरीज़ का, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, ठीक है, ये सभी सॉल्व कराया जा चुका है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, मैथ्स और साइंस का। ओके, अगर आप पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस को एक एक एक्सप्लेनेशन करके, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के थ्रू सॉल्व कराया गया है स्टूडेंट्स, उसको ज़रूर से एक बार देखिए, आप लोग को ज़रूर से हेल्प मिलेगा। ओके, एग्ज़ाम के लिए आप पिछले लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर को भी ज़रूर से सॉल्व करके जाइएगा। वो सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप लोग को आइडिया मिलेगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको आप अगर देखना चाहते हैं पिछले क्वेश्चंस को, पिछले पार्ट के इस सीरीज़ के क्वेश्चंस को, तो उन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। ये 125 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन है। 124 तक का सॉल्व करा चुका है। देखिए, है इसमें है क्या, ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट इसमें यूज़ किया जाता है किस चीज़ के प्रोडक्शन में। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्कोहल। ओके, उपयोग, अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो ईस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर वाले, इसका जो शेप क्या होता है, ये ईस्ट का शेप होता है, ये एग शेप का होता है, अंडाकार शेप का होता है ईस्ट। और ये जो है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, एक कोशिकीय होता है ईस्ट, ठीक है, एक कोशिकीय ये जीव होता है। और ये क्या होता है, इसका शेप होता है ये एग लाइक, अंडा का इसका शेप होता है। और ये समझ में आ गया, ये एक कोशिकीय होता है ईस्ट, अंडाकार आकार का होता है। और माइक्रोस्कोपिक ये क्या होता है, कवक होता है, फंजाई होता है। ओके, फंगी, ठीक है, ये फंगी होते हैं, कवक होते हैं ईस्ट जो होते हैं, एक कोशिका वाले अंडाकार आकार के अति सूक्ष्म कवक होते हैं। और ये जो कवक होते हैं ये माइटोसिस तथा बडिंग प्रक्रिया के द्वारा विघटित होकर खुद के जैसे अनेक कवक का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कवक होते हैं जितने भी, इनका एक ये रिप्रोडक्शन का इसमें एक प्रकार होता है जिसमें कि ये खुद की जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ये नया अपने ही जैसा एक कवक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर विघटन का मतलब क्या होता है, बडिंग का। यहाँ पे बडिंग को अभी जैसे मैंने बताया, ये बडिंग के थ्रू विघटित हो जाते हैं। देखो ये सब सॉरी, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये सपोज कि ये एक ईस्ट है। अब जब ये विघटित होगा, अपने जैसा सेम ईस्ट बनाएगा, तो ये ईस्ट से क्या होगा, एक छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ हो जाए, निकलेगा, ठीक है। ये जो आप आउटग्रोथ देख रहे हो ऐसे ही निकलेगा। और फिर कुछ समय के बाद ये जो आउटग्रोथ है ये आपका ये ईस्ट हो गया। और फिर जब नया अगर सेल बनेगा, एक फंजाई से दूसरा छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा, ठीक है। अगले पार्ट में ये आफ्टर कुछ समय के बाद ये जो ईस्ट का आउटग्रोथ है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ से ये अलग हो जाएगा और एक से दो ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक से फिर दो और बनेंगे, ये दो से चार बन जाएंगे, चार से आठ, आठ से 16। तो ये यहाँ पे ईस्ट जो क्या है, यहाँ पे विघटित होकर अपने ही जैसा कई ईस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय अंडाकार वाले बहुत सारे कवक का फॉर्मेशन होता है। ये माइटोसिस का एक बडिंग माइटोसिस प्रोसेस जो होता है, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन के दो पार्ट होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कवक है ये माइटोसिस डिवीजन इसमें होता है। माइटोसिस में बडिंग प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड होकर ये खुद के जैसे अनेक कवक का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, ठीक है। शक्कर क्या होता है, इनका आहार होता है, शुगर, ठीक है। शुगर जो होता है ये इनका न्यूट्रिशन होता है, इनका भोजन होता है। और ये शक्कर को अल्कोहल और CO2 गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, शुगर को, इसी शुगर को वो CO2 गैस और
एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है, ठीक है। शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, चीनी। तो ये जो शुगर को ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में, ठीक है, H5OH, ठीक है। तो ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं और ईस्ट का उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा, अल्कोहल निर्माण में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब मैदा के आटे में ईस्ट और चीनी मिलाकर कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है तो उसमें से CO2 गैस और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें बबल्स कुछ समय बाद हम देखेंगे, कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बबल्स की तरह पोर्स वो निकले थे, वो उसमें से वो CO2 गैस निकलते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू ऐसे होता है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से कि ईस्ट का जो उपयोग होता है ये यहाँ पर अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर ये ATP है, फिर राइजोम है और फिर इसके आगे क्या होगा। तो इसमें है कि माइटोकॉन्ड्रिया से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम से इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? इन चारों में से, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड होता है ATP से और फिर राइबोसोम इन चारों में से किस चीज़ से रिलेटेड है? तो राइबोसोम इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा डाउट है इसमें क्वेश्चन में कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से तो ये ATP रिलेटेड है क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और इसमें आंसर A दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। राइबोसोम का कार्बोहाइड्रेट है। तो मुझे यहाँ पे डाउट है, ये यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए, राइबोसोम का प्रोटीन से रिलेटेड होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा कि ये A या C, ये दोनों में से क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी होगा इसका मुझे सही आंसर बताइएगा, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम का किसके थ्रू होता है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देकर बताइएगा, ओके। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ। देखिए इस पार्ट में 2 ही क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन सब बस सॉल्व हो पाया है। तो आगे का जो पार्ट है अगले इसमें हम लोग देखा जाएगा, अगले पार्ट में। जुड़े रहिए इसी चैनल से और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, इसको शेयर कीजिए और एक्सप्लेन आंसर के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।